बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सोहेल अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सेप्शनल सोहेल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे हाथों के नाखूनों पर अक्सर वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? बहुत सारे आउल यानी उल्लू कहीं जमा हो जाएं तो उस जगह को क्या कहते हैं? क्या आप अपने पसंदीदा ब्रांड या कंपनी का नाम सही प्रोनाउंस कर सकते हैं? ये और इस तरह के और अमेजिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त की जाती है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल एक्सेप्शनल सोहेल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मुसलसल मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया में जितने भी जानदार हैं, चाहे इंसान हो या रेप्टाइल हो या कैट वगैरह, सब अपनी ज़बान को बाहर निकाल सकते हैं सिवाय मगरमच्छ के, क्योंकि उसकी ज़बान उसके जबड़ों के निचले हिस्से में जुड़ी होती है। इसलिए मगरमच्छ अपनी ज़बान बाहर नहीं निकाल सकता। अगर हम इंसानों की बात करें तो कोई इंसान सीधे हाथ से काम करता है जिसका हर काम दाएं हाथ से ही होता है और बाएं हाथ को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और कुछ इस तरह बाएं हाथ से काम करते हैं जो दाएं हाथ का इस्तेमाल कम करते हैं। लेकिन ऐसा जानवरों में नहीं होता। लेकिन पोलर बियर एक ऐसा जानवर है जिसके तमाम काम वो अपने बाएं हाथ से अंजाम देता है। इसके तमाम कामों में बायां हाथ ही इस्तेमाल होता है। आज तक ऐसा पोलर बियर नहीं मिला जो दाएं हाथ से काम करता हो। बहुत ही अजीब सा फैक्ट है ये। साल 1987 से पहले डॉक्टर्स को इतना नॉलेज नहीं था बच्चों के बारे में कि बच्चे क्या फील करते हैं। क्या है ना कि जिन बच्चों की सर्जरी की जाती थी, यानी जिन बच्चों को सर्जरी रिक्वायर्ड होती थी, तो डॉक्टर्स इन्हें बिना एनेस्थेसिया दिए सर्जरी करते थे। एनेस्थेसिया मतलब कि अगर आपको कुछ हुआ और सर्जरी की नौबत आई तो डॉक्टर आपको एनेस्थेसिया की सिरिंज लगाएगा। उससे आपका वो पार्ट सुन्न हो जाएगा, यानी आपको उस जगह तकलीफ महसूस नहीं होगी। तो 1987 से पहले डॉक्टर्स ये मानते थे कि बच्चों को दर्द महसूस नहीं होता और वो बिना एनेस्थेसिया दिए उनकी सर्जरी करते थे। सोचिए कि बच्चों को कैसा फील होता होगा। फिर जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की की तो पता चला कि बच्चों में भी पेन रिसेप्टर इतना ही एक्टिव होता है जितना बड़ों में होता है। ऑस्ट्रिच एक ऐसा परिंदा है जिसके अंडे दुनिया में सबसे बड़े माने जाते हैं और उनके और नॉर्मल चिकन के अंडों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। और अगर इन दोनों अंडों का कंपैरिजन किया जाए तो एक शुतुरमुर्ग के अंडे से मुर्गी के 11 अंडे के बराबर ऑमलेट बन सकता है। आपने बॉयकॉट का वर्ड तो ज़रूर सुना होगा, मतलब ये चीज़ बंद कर दो, फलां से बात मत करो वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों में बॉयकॉट का नाम लिया जाता है कि इसका बॉयकॉट कर दो, यानी इसे छोड़ दो। तो ये जो वर्ड है ना बॉयकॉट, ये एक इंसान का नाम था। उसका पूरा नाम चार्ल्स बॉयकॉट था और ये माना जाता है कि इनको कोई पसंद नहीं करता था। वजह तो पता नहीं, लेकिन उनका नाम बॉयकॉट ना फेमस कर दिया गया कि ये एक डिक्शनरी का हिस्सा बन गया। अब किसी को नापसंद करना है, किसी चीज़ को बंद करने की इस्तिलाह में बॉयकॉट कहा जाने लगा। बहुत सारे लोग कहीं जमा हो जाएं तो उसे क्राउड कहते हैं, यानी भीड़। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे उल्लू यानी आउल कहीं जमा हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कोर्ट। अ ग्रुप ऑफ आउल इज़ कॉल्ड कोर्ट। आपने भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों के नाखूनों पर वाइट स्पॉट होते हैं। क्या आप उसकी वजह जानते हैं? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर्स बताते हैं कि इंजरी से लेकर फंगस इन्फेक्शन तक किसी भी वजह से हो सकते हैं और मेडिकल ज़बान में इसे ल्यूकोनीचिया के नाम से पुकारा जाता है। ग्रीक ज़बान में ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद और ओनिक्स का मतलब होता है नाखून। दरअसल होता यह है कि किसी वजह से नाखूनों की पैराकेराटोसिस सेल की लेयर में केराटोहाइलन मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है। तब वो लाइट को अब्जॉर्ब नहीं होने देता बल्कि रिफ्लेक्ट करता है और इस तरह नाखूनों में ये वाइट स्पॉट दिखते हैं। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि नाखूनों के ये वाइट स्पॉट कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर कोई आपसे इस तरह पूछे तो आप उसे बता दीजिएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 60% लोग अपने फेवरेट ब्रांड और कंपनीज़ का नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अक्सर लोग नाइकी को नाइक कहते हैं और लिवाइस को लेविस। इसी तरह एडिडास नहीं बल्कि एडिडस होता है और रेनॉल्ट नहीं बल्कि रेनो होता है और शेवरलेट नहीं शेवरले होता है। क्या आपका भी ऐसा कोई ब्रांड है जिसका नाम आप अब तक गलत ले रहे थे? हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको गुज़िश्ता वीडियोस की तरह बहुत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक इनाम है। तो प्लीज़ हमारे चैनल एक्सेप्शनल सोहेल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।